तो मेट्रो एक अच्छा सुविधा है आवाम के लिए, तो उसका लाभ जनता को ही मिलता है। कोई भी विकास कार्य होता है उसका सीधा फायदा जनता को ही होता है। इस तरह से, और योगी सरकार से भी हम कहेंगे, जिस तरह से उन्होंने मेट्रो में भी विकास कार्य करा, उस तरह के पेड़ भी लगाएं। कल प्रधानमंत्री का कानपुर आगमन हो रहा है और कानपुर मेट्रो की सेकेंड फेज़ की शुरुआत कल प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर करेंगे। उसके बाद सबसे पहले जो यात्रा करेंगे वो कानपुर के छात्र जो बच्चे हैं वो सवार होंगे और प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर उसकी शुरुआत करेंगे। इस वक्त हम कानपुर के एक भूमिगत मेट्रो स्टेशन चुन्नीगंज पर मौजूद हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, इसको जो है पूरी तरीके से सजाया जा चुका है और इसके बाद 24 घंटे से कम का समय बाकी है जब इसको जो है हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी। आप जैसा कि तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, ये जो तिरंगे के रूप में इसको जो है सजाया गया है। उसके बाद ये जो सीढ़ियां हैं वो नीचे जाती हैं। इसके पास में आप देख पाएंगे ये जो लिफ्ट है वो यहाँ पर लगी हुई है, स्वचालित लिफ्ट है वो यहाँ लगी हुई है। जो स्टेशन पर जो यात्री हैं वो जाएंगे उनके लिए ये लिफ्ट भी लगी हुई है। इसके बाद जस्ट पास के बगल की बात की जाए तो यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं वो यहाँ पर हैं। सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं, यहाँ पर जो नेत्रहीन लोग हैं उनके लिए एक विशेष प्रकार की जो रूट है वो तैयार किया गया है। अब जैसा कि तस्वीरों पर बाहर से जो व्यक्ति दिव्यांगजन या नेत्रहीन है वो आएगा तो वो आप देख सकते हैं इस तरीके से उनका एक जो रास्ता है फुटवर्क वो अलग से तैयार किया गया है। ये आप तस्वीरों पे देख पा रहे हो, धीरे धीरे इस तरीके से ये जो है, इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन है जो आप देख सकते हैं ये उनकी भाषाओं में लिखा गया है। जब ये नेत्रहीन लोग इसको टच करेंगे तो उनको ये समझ में आ जाए कि यहाँ जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है। ये स्टेशन के लिए जो पूरा रास्ता दिया गया है, यहाँ से आप एंट्री देख सकते हैं, ये एंट्री पूरी है। इस तरीके से जो स्टेशन के लिए ये पूरा दिया गया है। इसके बाद इसके बगल में लिफ्ट लगी हुई है जहाँ पर जो दिव्यांगजन है जो लोग हैं वो यहाँ से लिफ्ट से सफ़र जो है कर पाएंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर चुन्नीगंज ये मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर इस तरीके की जो सूचनाएं हैं वो यहाँ पर बोर्ड है उसमें दी गई है। जैसे कि ये देख सकते हैं चुन्नीगंज से पहली व आखिरी ट्रेन किस समय जाएगी, पूरा समय सारणी चार्ट दिया गया है, किस समय कौन सी ट्रेन कहाँ पर जाएगी और कितना समय लगेगा। इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, थूकना मना है, जुर्माना, इसके बाद धूम्रपान निषेध, शराब पीना मना, इस तरीके की इंस्ट्रक्शन है। क्या क्या चीज़ें जो यात्री हैं वो नहीं ला सकते हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, ज्वलनशील पदार्थ है वो जो है यहाँ पर पूरी तरीके से मना है। इसके बाद विस्फोटक सामान है वो मना है, सिगरेट एवं शराब का सेवन आदि, इस तरीके के तमाम सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो जो है यात्रियों के लिए लगाए गए हैं। ये जो लिफ्ट है वो आप इसमें देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर द सेफ यूज, आप किस तरीके से लिफ्ट को यूज कर सकते हैं। इसके बाद तमाम जो नियम है वो इसमें दी गई है, क्या आपको लिफ्ट के अंदर क्या चीज़ें प्रयोग करनी है, क्या प्रयोग नहीं करनी, किस तरीके यूज करना है। तो कल जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है जो 5 भूमिगत मेट्रो स्टेशन है जो अभी तक 9 किलोमीटर का सफ़र जो है IIT से लेकर के मोती झील तक कानपुर वासी करते थे, कल से चुन्नीगंज से लेकर के कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो स्टेशन जो कि 7 किलोमीटर तैयार किया गया है, 5 भूमिगत मेट्रो स्टेशन है, यानी कि 16 किलोमीटर का सफ़र जो है कानपुर वासी कर पाएंगे। और मेरे साथ तमाम सारे जो लोग हैं उनको जो है बड़ा बेसब्री से इंतजार है कल जब शुरुआत होगी मेट्रो की, तो किस तरीके जो लोग हैं उनको किस तरीके से लाभ होगा, उनसे भी बातचीत। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतीक अहमद है। कल से प्रधानमंत्री का कानपुर आगमन हो रहा है, इसके बाद मेट्रो सेकेंड फेज़ की शुरुआत हो जाएगी। कानपुर IIT से लेकर के कानपुर सेंट्रल तक जो है टोटल 16 किलोमीटर लोग सफ़र कर पाएंगे। चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन की अगर बात की जाए तो आसपास के तमाम, जैसे मान लो जो सामने विद्यालय बना हुआ है, लोग दूर दराज से आते थे। इसके बाद जो यहाँ के लोग जो IIT जाते थे या आसपास लोग जाते थे, तमाम तरीके के यहाँ पर पुस्तकालय भी बना हुआ है। इसके बाद फायर ब्रिगेड भी बगल में है, बस अड्डा भी बगल में। किस तरीके से फ़ायदा देख रहे हैं आप लोग? दरअसल बात यह है कि कानपुर में मेट्रो कल से माननीय प्रधानमंत्री जी जो 140-50 करोड़ की आबादी के प्रधानमंत्री हैं वो हमारे यहाँ कल शहर आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं। इस ओर बड़ी मुबारकबाद पेश करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि IIT से मोती झील तक के जो ये मेट्रो चल रही थी, अब मोती झील से घंटाघर तक के कर दिया है। अब ये 16 किलोमीटर का सफ़र है। दूर दराज के जो लोग हैं उनको तो बहुत आराम है। और रही बात ये, हम चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन पे खड़े हैं और यहाँ करीब करीब बहुत सी चीज़ें हैं, BNSD कॉलेज है, पेट्रोल पंप है और चुन्नीगंज है और कर्नलगंज थाना है, लाल इमली है, परेड है,
तो ये सब चीज़ें बहुत करीब में हैं। तो जो लोग अब रात में जिनकी ट्रेन होती थी, घंटाघर जाना होता तो उनके लिए तो बहुत बड़ी राहत की बात है कि उनका सफ़र जो है आसान हो जाएगा, उनको जाम से भी थोड़ा राहत मिलेगी। मगर सरकार को थोड़ा सा ये भी सोचना था कि जो शहर का जाम है, जो शहर में अतिक्रमण है, उस पर भी थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना था। और जो छोटे मोटे रोज़गार करने वाले लोग हैं, ऑटो बैटरी रिक्शा वाले, कि उनके भी पेट में अगर लात ना पड़े। और जहाँ तक के बात है, मेट्रो का बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, ये कोई 2-4 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं है, ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। सरकार ने कुछ सोच के ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है। तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि हम इतना बड़ा अगर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंट हमें क्या उसका बेनिफिट मिलेगा। तो क्योंकि हमारे यहाँ की आवाम जो है 5 रुपये का मसाला खाती है और वो सोचती है कि 10 रुपये और 40 रुपये ना खर्च करके, 20 रुपये ना खर्च करके हम भैया एक मसाला दबाएं और सीधे जो है चुन्नीगंज से परेड पहुँच जाएं। तो अगर किराए में थोड़ा सा राहत हो जाएगी, 10 की जगह 5 हो जाए, 40 की जगह 20 हो जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग में शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ का जो माहौल है, हम लोग निचले तबके के, लेबर तबके के और रोज़ के खाने कमाने वाले लोग यहाँ ज़्यादातर रहते हैं। मेट्रो में सफ़र कोई वो तो लोग करेंगे नहीं जो पहले से संपन्न लोग हैं, करेंगे 1-2% लोग करेंगे। मगर आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि यहाँ जो सफ़र करेंगे, जो रोज़मर्रा के लोग हैं, जो मोती झील से जिनको घंटाघर जाना है, जिनको IIT से परेड आना है, जिनको बड़ा चौराहा आना है, उनके लिए जिनका रोज़ का काम है, तो अगर सरकार थोड़ा सा उनको इस बात के लिए राहत देगी तो बहुत अच्छी बात है। और हमारा शहर मेट्रो शहर हो जाएगा, हमारा शहर का नाम बढ़ जाएगा। इससे तो बड़ी खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती है कि कम से कम हमारा शहर एक मेट्रो शहर हो गया, शहर साफ़ सुथरा हो गया। मगर थोड़ा सा शहर में जो चीज़ें हैं, अगर सरकार उसको और ध्यान दे। सबसे बड़ा मसला जो है जाम का है, ट्रैफिक का है। पुलिस वाले जाम लगा रहता है, खड़े रहते हैं, उनसे किसी से मतलब नहीं होता है। मैं चाहूँगा कि प्रशासन, ट्रैफिक जो हमारे अधिकारी हैं, वो इस बात का भी ध्यान रखें कि शहर को जाम मुक्त बनाएं। शहर में जो नाली और जो शहर में बड़े बड़े गड्ढे हैं, जो अतिक्रमण है, उससे भी, क्योंकि जब तक कि विकास सही से ज़मीन पर नहीं दिखेगा, मेट्रो क्या हम कुछ भी चला लें उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर कोई बाहर से आएगा, खाली मेट्रो में सफ़र नहीं करेगा, वो हमारे शहर में भी आएगा, देखेगा कि ये कानपुर शहर कैसा है। उसको नीचे तो हम पहुंचा देंगे 10, 15, 20 मिनट में। जब ऊपर आएगा, वो देखेगा, परेड जाएगा, नवीन मार्केट जाएगा, बड़ा चौराहा जाएगा, गली कूचे जाएगा, तो उसको ये लगेगा कि यार ये शहर में कोई विकास नहीं हुआ, तो सरकार की बदनामी है। सरकार को सोचना चाहिए, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि विकास जो करे इस तरीके से विकास करे कि दूसरे जो मुल्क के लोग अगर यहाँ आएँ तो उनको लगे कि हाँ, वाकई सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। किस रूप में देखते हैं, क्योंकि अभी तक 9 किलोमीटर का लोग सफ़र तय करते थे, इसके बाद अब जो है कानपुर सेंट्रल तक जो है कानपुर शहरवासी सफ़र तय कर पाएंगे। तमाम जो बच्चे हैं दूर दराज पढ़ने के लिए जाते थे, जो BNSD विद्यालय भी सामने बना हुआ है और तमाम यहाँ DIS ऑफिस भी है, इसके बाद साइकिल मार्केट भी पास में है, तो कितना लाभ मिलेगा इन सारे लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जैसा कि मालूम पड़ा अभी आपसे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे, तो उनका सबसे पहले कानपुर के आवाम की तरफ से खैर मकदम है। कानपुर शहर में देखिए, कोई भी विकास कार्य जब होता है शहर में तो उसका लाभ जनता को ही मिलता है, और ये एक बेहतरीन कदम है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत आला नस्ल काम किया सरकार ने। इससे लोगों को, एक आम जनमानस को अच्छी राहत मिलेगी। क्योंकि जेन्युइन सी बात है कि जो है, बहुत से लोग बैटरी में जाम में फंस जाते थे, इसे फंस जाते थे, किसी को कॉलेज जाना है, यहाँ जाना है, या मान लो किसी ज़रूरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, जाम में फंस गए, तो मेट्रो एक अच्छा सुविधा है आवाम के लिए। और इसका कानपुर के आवाम को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। कानपुर की जनता, मैं समझता हूँ कि इससे खुश होगी। अगर इसी के साथ साथ अगर वो थोड़ा शहर में, सरकार से मेरा अनुरोध है कि फ्लाईओवर्स का भी अगर कोई मामला अगर है, उसको कर सकते हैं बेहतर। जैसे कि जो इंटीरियर से आने वाला सीधे कानपुर पार करके उसको बाईपास निकल के लखनऊ निकलना है, अब वो आगे बेचारा फंस जाता है यहाँ आके झगरगट्टी के ऊपर, तो एक बड़ा लंबा जाम लगता है। हुकूमत अगर इसके ऊपर कोई काम करेगी तो मैं समझता हूँ कि कानपुर की आवाम के ऊपर उनका एहसान होगा। और उनको, ये मेरी कानपुर के आवाम की तरफ से एक निवेदन है सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, कि कृपया इसमें फ्लाईओवर का एक जो है जाल बिछाइए। क्योंकि शहर को बढ़ती आबादी और बढ़ते उसके साथ जो है कानपुर के आवाम को फ्लाईओवर की बहुत सख्त ज़रूरत है।
मेट्रो एक अच्छा कदम है। अगर फ्लाईओवर होगा तो उनका इस कानपुर के आवाम के ऊपर बड़ा एहसान होगा और मैं समझता हूँ कि जाम से लोगों को बहुत हद तक के जो है निजात मिलेगी। और भी एक लोग उनसे भी बातचीत कर लेंगे। क्या नाम है? इसरार अहमद। कैसे देखते हैं, कल शुरुआत हो जाएगी कानपुर मेट्रो की सेकेंड फेज़ की। लोग जो है अब 16 किलोमीटर का सफ़र तय कर पाएंगे आईआईटी से लेकर कानपुर सेंट्रल तक। तो जो छात्र हैं या तमाम आम लोग हैं, तमाम जो रूट स्टेशन बने हैं, 5 भूमिगत रेलवे स्टेशन हैं और उनके आसपास तमाम मार्केट हैं, तमाम विद्यालय बने हुए हैं, तमाम सारे सरकारी दफ्तर हैं। जो लोग जाम का सामना करते थे, अब उनको एक बड़ी राहत जो है उससे मिलेगी। इससे आम जनता को कितना लाभ देख रहे हैं? देखिए, कोई भी विकास कार्य होता है उसका सीधा फ़ायदा जनता को ही होता है, लेकिन इसको थोड़ा आपने लेट कर दिया। अगर ये काम हमारा 2017 से पहले हो जाता है, क्योंकि मायावती ने इस सब का डीपीआर पास करा, अखिलेश यादव ने अपना नाम चलाया, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जो है योगी सरकार ने किया, इसके लिए मुबारकबाद है उनको, क्योंकि उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। और प्लस ये रूट तो चालू हो गया और 4 रूटों पे और काम चालू है, ये उनके लिए मुबारकबाद की बात है। लेकिन हमारा बेसिक मुद्दा जैसे रिजवान भाई ने उठाया और अतीक भाई ने उठाया, वो जाम है और ये बढ़ता हुआ ग्लोबल वार्मिंग आप महसूस कर रहे हो गर्म कितनी हुई है। और अगर ये नगर निगम, हमारी नगर निगम प्रमिला पांडे जी जिस तरह से, और योगी सरकार से भी हम कहेंगे, जिस तरह से उन्होंने मेट्रो में विकास कार्य करा, उस तरह के पेड़ भी लगाएं ताकि लोगों को ये ग्लोबल वार्मिंग से सुकून मिले, क्योंकि ये हमारा आप सबका मुद्दा है, इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं ना। अगर हम लोग फिक्र नहीं करेंगे तो मेन विकास कार्य है, जब हमें फेयर शेयर नहीं मिलेगी, फेयर शेयर और फ्री ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो मुसीबत है। ये भी एक अच्छा काम है, लेकिन उन मुद्दों पे काम होना चाहिए। जब मेट्रो का निर्माण होगा तो इससे ये देखा जा रहा है कि जाम से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि एक अच्छा खासा स्पेस भी हो गया है। उसके बाद तमाम जो गाड़ियाँ चलती थी, जो ऑटो, टेम्पो, ई रिक्शा, उनमें लेकिन एक थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा और उसको लेकर के जाम की एक बड़ी निजात मिलेगी, ऐसा माना जा रहा है। देखिए, जैसे दिल्ली में अगर आप दिल्ली के तरीके अगर ट्रैफिक को चलाएंगे तो जाम में निजात मिलेगी, क्योंकि दिल्ली और चेन्नई भी हम वो क्या है, क्या ट्रैफिक है, लोग कोई पुलिस नहीं, यहाँ पुलिस होने के बावजूद ट्रैफिक नहीं छूटता, वहाँ पुलिस है ही नहीं और जाम ही नहीं है। और प्लस जब तक आप क्या कहते हैं, रूल वाइज ट्रैफिक नहीं चलेगा, 4 व्हीलर लेन, 2 व्हीलर लेन, बस लेन, जब लेन वाइज आप ट्रैफिक चलाओगे, लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे, तब आप ट्रैफिक को हटा पाओगे। बेड़ियों के तरीके लोग चलने, कोई इधर से ओवरटेक कर रहा है, परसों हम गिर गए, बेवजह की ओवरटेकिंग, इन सब पे भी काम होना चाहिए। इसमें भी विकास होना चाहिए, जिस तरह से मेट्रो का विकास आपने करा, इनमें भी आपको विकास की ज़रूरत है। तो ये कानपुर वासी हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि मेट्रो की शुरुआत होने के बाद कानपुर शहर वासियों को एक बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अलावा भी तमाम सारी चीज़ें हैं और उस पर भी सरकार से इन सारे लोगों की मांग है कि उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि आज जो गर्मी का आलम है वो जो है कहीं ना कहीं एक विकराल रूप धारण कर चुका है, तो इसको लेकर के जो पेड़ हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगाए जाएँ, ताकि आगे आने वाले समय में जो आम लोग हैं, जो इंसान हैं, उनको कहीं ना कहीं राहत मिल पाए। अपने सहयोगी अमित के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर।